हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इनसाइट। सो इस वीडियो में हम अपकमिंग सीजीएल और अगले साल जो होएगा सीएचएसएल के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड जीएस के क्वेश्चन करेंगे और ये इसका पहला सेट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक इज कॉल्ड। तो कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाती हैं? सो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर है आइनोस्फेयर। इन्हें भी डिस्कस करते हैं। द सेकंड ऑप्शन इज आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। आइनोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। एक्सोस्फेयर इज द लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, फाइनल। इसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर और ये सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है जो कि ट्रोपोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में रहती है और यहाँ पर ओजोन लेयर भी मिलती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये लेयर वेदर फिनोमिना से फ्री रहती है, सो ये एक आइडियल प्लेस बन जाती है एरोप्लेन्स के लिए और फ्लाइंग जेट्स के लिए। तो यहाँ पर एरोप्लेन्स यही उड़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडस वैली पीपल knew the use of weight and measures, which is proved by the discovery of the seal at। सो जो इंडस वैली के पीपल थे वो वेट और मेजर्स का यूज जानते थे। ये किस सील की डिस्कवरी से पता चला है, साबित हुआ है या प्रूव हुआ है? सो इसका आंसर है हड़प्पन सील की प्रूवमेंट से। सो द आंसर इज हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपोस्फेयर, दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज व्हाई? द आंसर इज इट इज हीटेड बाय द अर्थ सरफेस। ये अर्थ की सरफेस की जो हीट होती है इससे हीट अप हो जाता है, सो दैट इज व्हाई दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईरा ऑन विच द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड? सो इंडिया का जो नेशनल कैलेंडर है वो किस ईरा पर बेस्ड है? तो इसका आंसर है साका एरा। This Saka era was founded by the king Kanishk in 78 AD. Next question, find out the mismatched pair. So ये following commercial crops है इन states की, तो इसमें से कौन सा पेयर मिसमैच है, गलत है? टी आसाम, ग्राउंडनट बिहार, शुगर केन यूपी, कोकोनट केरला। सो इसका करेक्ट आंसर है ग्राउंडनट बिहार। मूंगफली बिहार में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच डेकेड डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट? इनमें से किस डेकेड में इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी, मतलब कम गई थी? तो करेक्ट आंसर है 1911 टू 1921। इस डेकेड के दौरान इंडिया की ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी, ग्रोथ रेट कम हो गई थी, पॉपुलेशन कम हो गई थी क्योंकि फेमाइन फैला हुआ था और एपिडेमिक्स भी फैले हुआ था, प्लेग फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आल्सो हैड द नेम देवानाम प्रियदर्शी? इन चारों किंग्स में से किसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी है? सो द करेक्ट आंसर इज अशोक, अशोका द ग्रेट, द मौर्यन किंग, इनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था और इसका मीनिंग होता है गुड लुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ। ये एक पॉलिसी थी जो कि इंट्रोड्यूस की थी वाइसरॉय लॉर्ड डलहौजी ने। सो ये पहले सतारा डिस्ट्रिक्ट में, सतारा प्रिंसली स्टेट में अप्लाई हुई थी और ये सतारा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following states got separated from India in 1937? इनमें से कौन सा स्टेट इंडिया से 1937 में सेपरेट हो गया था? तो आंसर है इसका बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार भी बोलते हैं।
सो ये इंडिया से अलग हो गया था। बेसिकली इसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया से सेपरेट कर दिया था ताकि यहाँ जो मूवमेंट चला था उसको कमजोर किया जा सके, टू वीकन द बर्मीज नेशनल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's imperial capital was officially shifted from Calcutta to Delhi in which year? So, किस साल ये हुआ था? तो ये से किंग जॉर्ज फिफ्थ ने 1911 में कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था इंडिया की कैपिटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इनका नाम है एनी बेसेंट। ये आयरलैंड से थी। ये बनी पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, जो नेशनल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 1917 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी। और इंडिया से पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? इनका नाम है सरोजनी नायडू। ये 1925 में बनी थी, पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। Next question, the first Indian ruler who established the supremacy of Indian Navy in the Arabian Sea was? So the answer is Raja Raja I. He was the first Indian ruler who established the supremacy of Indian Navy. Next question, which one of the following is the first urban settlement in the world to reach a population size of 1 million? इन चारों में से कौन सा पहला सेटलमेंट है दुनिया का जिसकी पॉपुलेशन साइज 1 मिलियन पहुंच गई थी सबसे पहले? तो इसका आंसर है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following items is not covered under GST? So we all know petrol is the item which is not listed on the GST list. Next question, in which one of the following years was the first telegraphic connection established between Europe and India? यूरोप और इंडिया के बीच में पहला टेलीग्राफिक का कनेक्शन कब स्टैब्लिश हुआ था? तो आंसर है इसका 1865 में पहला टेलीग्राफिक कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ था बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। और इंडिया में पहली बार कनेक्शन कब हुआ था? 1853 में। और इसे This was introduced by Lord Dalhousie. Next question, which one of the following state receive rainfall from both the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch of monsoon? कौन सा स्टेट है इन चारों में से जो बे ऑफ अरेबियन सी ब्रांच से भी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी, दोनों ब्रांच से रेनफॉल रिसीव करता है? सो द आंसर इज पंजाब हरियाणा प्लेन। ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गया। तो अरेबियन सी ब्रांच से भी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी पंजाब और हरियाणा प्लेन बारिश रेनफॉल रिसीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर issued a farman in 1598 permitting in the city of Cambay, which is Khambat, which is in Gujarat, for the construction of a, so उसने किस चीज को बनाने के लिए ऑर्डर इशू किया था? तो इसका आंसर है चर्च। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ चर्च he issued a farman in 1598 in the city of Cambay. सिनेगॉग होता है जहाँ पर जूइश लोग पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन इज? द आंसर इज जिंक। जिंक होता है इंसुलिन में। एंड व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन इज अ हार्मोन जो कि प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन what is the substance that is usually lost by the body? During dehydration, what is dehydration? This is loss of water. So during dehydration कौन सा substance है जो हमारी
जो हमारी बॉडी आमतौर पर खो देती है, इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl बोलते हैं, बेसिकली नमक, सॉल्ट. सो इसे ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन आवर बॉडी लॉस. Last question is, the body temperature is regulated by pituitary gland, thyroid gland, pineal gland, or hypothalamus. The answer is hypothalamus. Hypothalamus is present in our brain. It checks our current temperature and compare it with the normal temperature, जो कि है 37 degree Celsius. अगर if our temperature is too low, the hypothalamus makes sure the body generate and maintain heat. अगर उसके उलट, on the other hand, our body temperature, our current body temperature is too high, अगर ज़्यादा होगा तो वो हीट बाहर आ जाती है स्वेट, पसीने के फॉर्म में, ताकि हमारी स्किन ठंडी रह सके. So that's all. And yeah, if you like the video, if you gain some knowledge from this video, so please like it and share it if you like the video, and please subscribe the channel for these kind of videos. Thank you.